हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान का पेपर देखने वाले हैं। साथ ही में इस वीडियो के माध्यम से हम राजनीति विज्ञान के सभी प्रश्नों को तो देखेंगे ही, इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को भी आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका 11 नवंबर को होने वाला कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 राजनीति विज्ञान का पेपर है। यहाँ पर आपसे सबसे पहले प्रश्न पूछा है, सही विकल्प चुनिए। प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? आपको बताना है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो सही आंसर आपका रहेगा 25 दिसंबर 1991। सोवियत संघ का जो विघटन है वो 25 दिसंबर 1991 को हुआ। नंबर 2 पर है, यूरोपीय यूनियन के झंडा में सोने के रंग के सितारे किसका प्रतीक है? जो यूरोपियन यूनियन का झंडा है उस झंडे में सोने के रंग के सितारे हैं, वो किस चीज का प्रतीक है? आपको बताना है। यहाँ आपके पास ऑप्शन है एकता और मेल मिलाप, पूर्णता, समग्रता या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। जो यूरोपियन यूनियन झंडा है उसमें सोने के रंग के सिक्के का प्रतीक है एकता और मेल का, पूर्णता का और समग्रता का। इसके बाद नंबर 3 पर आपसे पूछा है, भारत के विकास योजनाओं में प्रथम प्राथमिकता दी जाती है। तो यहाँ पर आपको भारत के विकास योजना में प्रथम प्राथमिकता किसको दी जाती है बताना है। उत्तर है आपको कृषि को सबसे पहले जो प्राथमिकता दी जाती है, प्रथम प्राथमिकता है वो है कृषि। इसके बाद नंबर 4 पर है, भारत विभाजन के समय देशी रियासतों की संख्या थी। यहाँ पर आपको भारत विभाजन के समय देशी रियासतों की संख्या बतानी है, कितनी संख्या थी। तो सही उत्तर आपका रहेगा 555। ऑप्शन ब जो है आपका सही आंसर है, देशी रियासतों की संख्या 555 थी। नंबर 5 पर है, पूर्व की ओर देखो नीति किस देश की है? तो पूर्व की ओर देखो नीति जो है वो भारत देश की है। ऑप्शन आ जो है आपका सही आंसर है, पूर्व की ओर देखो नीति यहाँ भारत देश की है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 पर है, समाजवादी सोवियत संघ को कहा जाता था। तो समाजवादी सोवियत संघ है उसे क्या कहा जाता था? दूसरी दुनिया। ऑप्शन बा जो है आपका यहाँ पर सही आंसर रहेगा, दूसरी दुनिया कहा जाता था। नंबर 2 पर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको सभी रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला रिक्त स्थान है, रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति थे। यहाँ पर आपको बताना है रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? सही आंसर है आपका बोरिस येल्तसिन। इसके बाद नंबर 2 पर है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना में हुई थी। आपको बताना है जो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन है उसकी स्थापना कौन से सन में हुई? उत्तर है 1948 में हुई। इसके बाद है नंबर 3 पर, आसियान के प्रतीक चिन्ह में व्रत का प्रतीक है। यहाँ पर आपको बताना जो आसियान का प्रतीक चिन्ह व्रत है वह किस चीज का प्रतीक है? उत्तर है एकता और मेल मिलाप का। किस चीज का प्रतीक है? एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। नंबर 4, श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय कौन से समुदाय आपको यहाँ पर बताना है? उत्तर है सिंहली। श्रीलंका में बहुसंख्यक सिंहली समुदाय है। इसके बाद नंबर 5 पर है, चुनाव आयोग का मुख्य कार्यालय में स्थित है। आपको बताना जो चुनाव आयोग का मुख्य कार्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? उत्तर है नई दिल्ली। चुनाव आयोग का मुख्य कार्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। नंबर 6, सोवियत संघ में 72 वर्षों तक पार्टी का शासन रहा। कौन सी पार्टी का शासन रहा? उस पार्टी का आपको यहाँ पर नाम बताना है। तो सोवियत संघ में 72 वर्षों तक कम्युनिस्ट पार्टी का शासन रहा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा है, सत्य सत्य लिखिए। यहाँ आपको सत्य सत्य बताना है। पहला है, सोवियत प्रणाली पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित थी। जो सोवियत प्रणाली पूंजीवादी है वो कौन सी विचारधारा पर आधारित है? उत्तर है यहाँ आपका कथन जो है असत्य। सोवियत प्रणाली पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित है, यह कथन आपका असत्य है। इसके बाद नंबर 2 है, भारत व पाकिस्तान ने 1960 में जल संधि पर हस्ताक्षर किया। आपको बताना है भारत और पाकिस्तान ने क्या 1960 में जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो यह कथन भी आपका सत्य है। इसके बाद नंबर 3 पर है, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। जो नीति आयोग है उसके अध्यक्ष के प्रधानमंत्री होते हैं। तो यह कथन भी आपका सत्य है। इसके बाद नंबर 4 पर है, द्वितीय पंचवर्षीय के सलाहकार के एन
राज थे। यहाँ पर आपको बताना जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है उसके सलाहकार के एन राज थे, तो यह कथन आपका सत्य है। नंबर 5 पर है भारत में प्रथम आम चुनाव 1955 में हुए थे। क्या भारत में जो पहले चुनाव हुए थे वो 1955 में हुए? तो यह कथन आपका असत्य है। इसके बाद नंबर 6 पर है द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत से देश मजबूत हुआ है। क्या द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत से हमारा देश मजबूत हुआ? तो यह कथन आपका असत्य रहेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 में सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पर आपको जोड़ी बनाना है। पहले नंबर पर जोड़ी है शॉक थेरेपी का परिणाम, तो शॉक थेरेपी का परिणाम आपका सही उत्तर होगा अर्थव्यवस्था तहस नहस होना। नंबर 2 पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन में आपका होगा रियो डी जेनेरियो। नंबर 3 दल बदल विधेयक, दल बदल विधेयक जो है वो 52वां संविधान संशोधन है। नंबर 4 व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिनिधि संधि, तो यहाँ व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिनिधि संधि 1996 में हुई। नंबर 5 पर है डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो अर्थशास्त्री भी थे और देश के प्रधानमंत्री भी थे। नंबर 6 पर है मोरारजी देसाई, तो मोरारजी देसाई जो है वो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। नंबर 7 पर है ईस्वी रामास्वामी नारायण, तो ईस्वी रामास्वामी नारायण का संबंध जो है वो पेरिस से है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने जोड़ी के सभी नंबरों को लिख रखा है, आप चाहें तो इन्हें भी नोट कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। वारसा पैक्ट पर हस्ताक्षर कब किया गया? तो वारसा पैक्ट पर जो हस्ताक्षर है वो 14 मई 1955 को किया। नंबर 2 पर है भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ किया? आपको बताना है भारत का जो प्रथम परमाणु परीक्षण था वो कहाँ पर हुआ? उत्तर है पोखरण। पोखरण कहाँ पर है? राजस्थान में। नंबर 3 पर ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ? तो जो ताशकंद समझौता है वो भारत और चीन के बीच में हुआ था। नंबर 4 करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे नंबर 5 में है मैस्ट्रिच की संधि से किस संगठन की स्थापना हुई? तो मैस्ट्रिच की संधि से किस संगठन की स्थापना हुई? उत्तर है यूरोपीय यूनियन की स्थापना हुई। यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर आपका रहेगा ब्रसेल्स बेल्जियम में है। नंबर 6 पर है नाटो का पूरा नाम लिखिए। नाटो का पूरा नाम है उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन। नंबर 7 है विकेंद्रीकरण अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो विकेंद्रीकरण अपनाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। इसके बाद हम बात करें प्रश्न उत्तर पर, तो यहाँ पर आपसे पूछा है प्रश्न नंबर 6 मार्शल योजना क्या है? अथवा का प्रश्न है भारत व चीन युद्ध के कोई दो परिणाम लिखिए। प्रश्न नंबर 7 है पंचशील सिद्धांत कौन से हैं? अथवा का प्रश्न है उदारीकरण क्या है? प्रश्न नंबर 8 है भारत श्रीलंका के मध्य मतभेद के दो कारण आपको बताना है। अथवा में कश्मीर की सीमा किन किन देशों से लगी है? प्रश्न नंबर 9 क्षेत्रीय संगठन को बनाने के क्या उद्देश्य है? अथवा में संचार क्रांति क्या है? प्रश्न नंबर 10 ओपन डोर नीति क्या है? अथवा का प्रश्न है विलय पत्र क्या है? प्रश्न नंबर 11 बहुदलीय शासन प्रणाली क्या है? अथवा में आपसे पूछा है भारत में लोकतंत्र क्यों अपनाया गया? प्रश्न नंबर 12 शॉक थेरेपी के दो परिणाम आपको लिखने हैं। अथवा में भारत के विदेश नीति के मूल सिद्धांत लिखिए। प्रश्न नंबर 13 है राष्ट्र निर्माण का क्या अभिप्राय है? अथवा में आपसे पूछा है अल्पसंख्यक की क्या समस्या थी? प्रश्न नंबर 14 नीति आयोग पर टिप्पणी लिखिए। अथवा में आपसे पूछा है भारत में परमाणु नीति को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 15 चुनाव आयोग के कार्य व शक्तियां लिखना है। अथवा में भारत के विभाजन के प्रमुख कारणों को कीजिए। प्रश्न नंबर 16 सोवियत प्रणाली की 3 खामियों को स्पष्ट कीजिए। अथवा में है गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले कारक लिखिए। प्रश्न नंबर 17 सोवियत संघ के महाशक्ति के रूप में उभरने के 3 कारण लिखिए। अथवा में पूछा है इतिहास में शॉक थेरेपी को सबसे बड़ी गराज सेल क्यों कहा गया? स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 18 आसियान संगठन के प्रमुख 3 उद्देश्य लिखना है। अथवा में सोवियत संघ के विघटन के कोई 3 कारण आपको बताना है। प्रश्न 19 सोवियत प्रणाली की प्रमुख 5 विशेषता लिखिए। अथवा में भारत व चीन युद्ध के 3 कारण को विस्तार से लिखिए। प्रश्न नंबर 20 है चीन की अर्थव्यवस्था के उत्थान के 4 कारण लिखिए। अथवा का प्रश्न है ताशकंद समझौता कब हुआ व इस समझौते के प्रमुख प्रावधान लिखिए। प्रश्न नंबर 21 है भारतीय राजनीति में नए बदलाव के लिए राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है। उक्त संबंध में अपने विचार लिखिए।
अथवा का प्रश्न है, भारतीय राजनीति क्षेत्र में दलों की भूमिका को समझकर लिखिए। प्रश्न नंबर 22 इस प्रकार से आपको दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 22 और 23 आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और साथ ही में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।